नमस्कार दोस्तों, मैं महेश बरिएकर फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा जो विषय होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। अपना आज का जो टॉपिक है, दूसरों से जलना बंद कर दो। दूसरों से जलना बंद कर दो दोस्तों, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही आज हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारा जो जीवन चल रहा है उस दौर में कहीं ना कहीं हम दूसरों से जल रहे हैं। दूसरों की तरफ देख के हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो दूसरों को देख के ज़्यादा विचलित हो रहा है कि उसके पास वो चीज़ आ गई, उसके पास वैसा हो गया, उसने वैसा कर लिया, उसने वो मुकाम हासिल कर लिया, उसको वो सफलता मिल गई, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने टू व्हीलर खरीद ली, उसने फोर व्हीलर खरीद ली। और ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम ना चाहते हुए भी अपने मन में विचार लाते हैं और अपनी तुलना या फिर अपने मन की तुलना या फिर कहीं ना कहीं वो जलन की भावना वो हम अपने मन में ला के बैठते। और एक बार अगर वो जलन की भावना अगर अपने मन में आके बैठ गई तो हमारा मन कुछ इस तरीके से नाराज हो जा रहा है या हम अपने आप को ही दुखी कर दे रहे। अपने आप को दुखी करने के मेन जो पहला रीज़न है कि दूसरों के तरफ देखना। दूसरे ने क्या लाया क्या नहीं लाया, दूसरे के घर में क्या है, जैसे दूसरे के घर में कोई गाड़ी आई है हम उसको ही देख के जेलस फील करते हैं, यार हमारे पास कब आएगी, साला उसने गाड़ी ले लिया, वो तो वहाँ तक पहुँच गया। यार तुम अपने आप पे फोकस करो। जितने भी लोग मुझे सुन रहे भाई, रियलिटी वाली बात कर रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ, जो हकीकत के आधार पे बात है, क्योंकि मेरे चैनल पे पूरी की पूरी हकीकत पे बात होती है, मैं फेकोलॉजी बात करता नहीं। और ये वो गोर गरीब लोगों के लिए चैनल है, जो मीडियम क्लास जो बच्चे हैं जिनको एक अच्छा एजुकेशन अफोर्ड नहीं हो सकता है, अच्छा कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं, कोई मोटिवेटेड करने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला अगर नहीं है, या किसी को अगर उसकी दिशा नहीं समझ में आ रही, तो उन लोगों के लिए चैनल है। तो आज का हमारा जो विषय दोस्तों कि दूसरों से जलना ही बंद कर दो। दूसरों से कब तक जलेंगे और क्या ही हो जाएगा उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको हकीकत में अगर आगे बढ़ना है तो पहले दूसरों से जलना बंद कर दो। दूसरी बात, कोई गाड़ी लाए, कोई घोड़ा लाए या कोई अपनी ज़िंदगी में कितना भी हासिल होना दो ना, क्योंकि एग्जाम्पल एक उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। आज की हमारी जो पीढ़ी है हम अक्सर दूसरे को देखते, जैसा उदाहरण में हमारे बाजू वाले घर में अगर किसी ने गाड़ी लाई है या फिर हमारे बाजू वाले घर में किसी ने कुछ चीज़ खरीद के ला ली, कोई फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, या समझो उसको अगर जॉब लग गई, तो हम अपने मन में कहीं ना कहीं एकदम उदासी छा जाती कि ऑटोमेटिक प्रेशर बनने लगता है। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, ऑटोमेटिक प्रेशर बनता है कि मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, खुद से एक्सपेक्टेशन, परिवार की एक्सपेक्टेशन मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, अपने से पूरी हो नहीं पा रही। तो इस माहौल से कैसे निपटे? तो इस माहौल से निपटने के लिए सबसे वही आज का टॉपिक है कि दूसरों से जलना ही बंद कर दो। दूसरे के बारे में विचार ही लाना बंद कर दो। एकदम बिल्कुल भी दिमाग में दूसरी कोई भी चीज़ें लाने का नहीं। अगर आपने जो सोचा है, अगर आपको चाहिए तो पहले सोचना बंद कर दो। आप वही करो जो आपका मन बोलता है, जो आपने जो डिसाइड किया है, जो आपने चाहा है, आप उस पर हर दिन काम करो, हर दिन काम करो। आपको डेली काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी काम करना पड़ेगा, अपने काम में कंसिस्टेंसी लाना ही पड़ेगा, और नहीं तो भूल जाओ। आज जो हालत फटीचर है, आज जो गोर गरीबी की ज़िंदगी चल रही, वही जी लो और मर जाओ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपने चाहा है कि आपको कुछ करना है तो एक बड़े लेवल पे सोच के आपको एक बड़े लेवल की तैयारी भी करनी है। उस लेवल की तैयारी, उस लेवल की प्लानिंग, क्योंकि आपको प्लानिंग तो करके चलना ही पड़ेगा कि आज से 3 साल बाद आपको क्या चाहिए, आज से 5 साल बाद आपको क्या चाहिए, आप अपने आप से क्या चाह रहे, क्योंकि आपकी उम्मीदें तो खुद से है ना। लेकिन आप बहक कहाँ रहे हैं कि दूसरों से उम्मीद लगा के, या फिर दूसरे को देख के अपना मन तुरंत बदल जा रहा है कि उसने वो क्यों लाया, उसने गाड़ी क्यों लाया, उसने घोड़ा क्यों लाया। अरे भैया मेरे, अपने तरफ देखो, अपने तरफ जो आज अपनी जो हकीकत है, आज अपनी हकीकत को देख के प्रयास करते रहो और आगे बढ़ो। क्योंकि पढ़ाई लिखाई उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ज़िंदगी में बाकी सब चीज़ें, जैसी सुख दुख, अन्न वस्त्र निवारा, जैसी आदमी की ज़रूरत है वैसी पढ़ाई भी आदमी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को इतने बड़े रईस तो है ही नहीं कि बहुत बड़ा बैंक बैलेंस छोड़ के गए हैं, या हमारे माँ बाप इतने कोई रईस नहीं थे जो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस छोड़ के गए थे। हमने अपने आप को ही आगे बढ़ाया है। सेक्टर कोई भी हो सकता है, आप चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, लेकिन उसके लिए भी आपको एजुकेशन का एक बेस लगेगा। एजुकेशन में आपको चाहे डिप्लोमा करो या डिग्री करो, इन इसी में से आपको कोई एक बेस तो आपको लगना ही लगना है। क्योंकि अगर आपने सोचा होगा कि अगर आप स्टडी करे बिना आप ये धंधे, बिजनेस, पानी, ये सब अगर बात कर रहे तो आप सफल नहीं होने वाले।
इतना आसान नहीं है, उस लाइन में भी उतना ही स्ट्रगल है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी हकीकत बताऊंगा। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं उस फील्ड की बात नहीं कर रहे, आज हम कर रहे हैं कि पढ़ाई का बेस। पढ़ाई का बेस आपको उतना ही जरूर, क्योंकि पढ़ाई एक बार आपको सिर्फ त्याग मांगती है और उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी भर उससे पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि नौकरी में एक चीज़ अच्छी कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई एक बड़ा अमाउंट नहीं डालना। कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए जैसा अमाउंट डालना पड़ता है वैसा आपको अमाउंट नहीं डालना है, खाली आपको मन लगा के पढ़ना है। माँ बाप को कम से कम इस लेवल के सपने तक के तो भी लाना है कि उनको एक सेटिस्फाइड फील हो। आपको धंधा बिजनेस करना है एक अलग बात है, वो उसके लिए भी समय है, लेकिन आपको अपना एक बेसिक जो है, आपको अपनी बेसिक स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। और उस स्टडी कंप्लीट करने के लिए आपको ये सब इंटरेक्शन से हटना पड़ेगा, लोगों से जलना बंद करना पड़ेगा, लड़कीबाजी से दूर रहना पड़ेगा, गलत दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा, गलत माहौल से दूर रहना पड़ेगा, संगत अच्छी पकड़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर करने के लिए अगर तैयार है तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सफल का रास्ता बहुत बहुत ज़्यादा गहरा है, तगड़ा है और सेक्रीफाइस मांगता है। इतना आसान नहीं है। सेक्रीफाइस आपको अपने समय का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। आपको हर वो समय, हर मिनट, हर घंटे आपको वही चाहना पड़ेगा। आपके नज़र में खाली वही दिखना चाहिए कि नहीं, मेरा सपना, मेरा गोल, मेरा फैमिली। आपको अपने माँ बाप को आगे लाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, माँ बाप पर फक्र फील करवाना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस करी वो तो आपको आना ही चाहिए, और नहीं तो फिर मुश्किल है। लोगों के बोलने पे मत जाओ, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या नहीं बोलते, कोई दोस्त क्या बोल रहा है, कोई पड़ोसी क्या बोल रहा है। अगर आप इन सब चीज़ों के बोलने पे अगर गए तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। डिप्लोमा डिग्री करने के बाद भी आप खाली रहोगे। क्यों? क्योंकि लोगों के ताने आपको बर्दाश्त नहीं होते। तो अगर आपकी सपनों की उड़ान अगर बहुत बड़ी ना, मंजिल अगर बहुत बड़ी है, तो छोटे मोटे चीज़ों से डरने का नहीं, और छोटे मोटे किसी ने कुछ बोल दिया उस चक्कर में अपना दिमाग खराब नहीं करने का, फिर अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करने का। जो आपका जो टारगेट है, आपको उस टारगेट के तरफ ही ध्यान देना है। आपको खाली आपका टारगेट दिखना चाहिए। और आप अगर बोलेंगे कि हाँ मैं कुछ भी कर लेता हूँ, कैसे भी कर लूँगा, मैनेज हो जाएगा, देख लेंगे, हो जाएगा, तो ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, अगर आपको सफल होना है तो ये सारी चीज़ों से बरी होकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए दोस्तों, जो हो गया सो हो गया। दूसरों से जलना बिल्कुल भी बंद कर दो, दूसरों से अपना कंपटीशन भी करना बंद कर दो, क्योंकि कंपटीशन भी आदमी को बहुत कुछ मेंटलिटी डाउन करने के लिए ये करता है। अपनी मनस्थिति गिराने के लिए अगर कोई चीज़ अगर सबसे तकलीफ देती है तो वो है कंपटीशन, मुकाबला। अरे भैया, मुकाबला तब करना, पहले अपने बेसिक लेवल से खुद से ही मुकाबला कर लो, तब जाके दूसरों से मुकाबला करना। दूसरा होगा ना, दूसरा अपने आप अपनी फील्ड में महान होगा, क्या फर्क पड़ता है, उसने मेहनत करी है तब जाके वहाँ पहुँचा है। लेकिन तुम किस लेवल की मेहनत कर रहे हो? अपने आप से पूछो कि क्या तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो? सच में पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो? अपने दिल पे अपने माँ बाप की सौगात और कसम खा के बोलना। वीडियो मेरा बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन जो बंदा अगर सीरियसली मेरी वीडियो देख रहा है तो समझ जाएगा। अपनी माँ बाप की कसम खा के बोलो कि क्या सच में तुम उतना त्याग कर रहे हो, उतनी पढ़ाई कर रहे हो, ईमानदारी से अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो? नहीं कर रहे। तो यही हकीकत है। इसलिए जो हुआ सो हुआ, समय अभी भी गया नहीं, समय बहुत है। लेकिन सही समय पे अगर संवर जाओगे तो जिंदगी सुधर जाएगी, और नहीं तो फिर तुमको कोई माई का लाल भी नहीं सुधार सकता। जिंदगी आज भी भिखमंगी है और कल भी वैसे ही रहना है। गरीबी में जीवन पैदा हुए तो गरीबी में मरना है। लेकिन अगर जीवन में कुछ अगर अच्छा कर जाना है तो आपको ये सारी जो चीज़ें हमने जो बताई, दूसरों से जलना बंद करो, कंपटीशन करना बंद करो, अपने आप से कंपटीशन रखो। एक बेसिक स्टडी हम गोर गरीब लोगों के जीवन में बहुत मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि हम गरीबों के पास पढ़ाई की सिवा दूसरा कोई सहारा है नहीं, कोई बैंक बैलेंस है, कोई बैकअप वगैरह कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई जो वहाँ तक लेके जाएगी, आपको अपना एक बेसिक जो एजुकेशन है डिप्लोमा डिग्री तक का, वो तो भी कम से कम कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ताकि जब भी ज़िंदगी में अगर बुरा समय आया तो आप जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। एक सेकंड बहुत बड़ा ऑप्शन रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको सिंपल भाषा में समझ में आऊँगा, क्योंकि मैं सिंप्लिसिटी में समझाता हूँ, एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाता हूँ। जिनको भी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो आप तक के पहुँचती रहे। तो मिलते दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।